हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार भर्तियों के लिए नए नियमों को लाने जा रही है, जिसमें काफ़ी संशोधन किया जा रहा है और साथ में अभ्यर्थियों से उनके सुझाव भी मांगे गए हैं। और ये आपत्ति लिंक जो है आपकी 5 जून तक ओपन की गई है, जिसमें अभ्यर्थी अपने सुझाव दे सकते हैं। जिसमें अगर उन्हें विभाग के कोई भर्ती नियम गलत लग रहे हैं तो वो उस पर सुझाव देकर संशोधन के लिए बोल सकते हैं, और विभाग को वो नियम अच्छे लगे तो बिल्कुल जो है उस पर जो आपके सुझाव हैं उस पर अमल करते हुए यहाँ पर भर्ती नियमों को भी बदला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि अभी तो भर्ती नियम बने ही नहीं हैं और मध्य प्रदेश सरकार पर हाई कोर्ट में केस भी लग चुका है। तो जानिए, जो आपके आगामी भर्ती नियम आएंगे उस पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक याचिका लगाई गई है, क्योंकि उन नियमों को गलत बताया गया है, इसीलिए ये याचिका लगाई गई है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपत्ति क्यों लगी है वो हम आपको बताते हैं। सार्वजनिक सूचना ये तो सब दिया हुआ, आप सभी को पता होगा। आपत्ति नियम 11(1) प्रवर्ग चयन सूची जारी करने का उपबंध किया गया, जिसमें इसमें स्पष्ट नहीं है कि अनारक्षित पदों के चयन सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। यह कानून में संबंधित है, जबकि विधि कानून का मूल है कि कानून स्पष्टता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस चीज़ को जानना कि ये आपका जो मध्य प्रदेश सरकार पर नए नियम बने नहीं और याचिका पहले लग गई, केस पहले लग गया। क्यों लगा है? देखिए, ये आपत्ति उठाई गई है नियम ये वाला, और इसमें देखिए आप नियम 11 को देखिए, इसमें कुछ भी आपका ये नहीं बताया गया कि इसमें जो आपके भर्ती पद होंगे उसमें अनारक्षित पदों में जो होंगे आरक्षित वर्ग के लिए कितने पद रखे जाएंगे। यानी आप इसको एक चीज़ और कर मानकर चलिए, जो आपका 12.4 है ना, उस चीज़ की तरह इसको लेकर चलिए, क्योंकि बाद में इस प्रकार के चीज़ें आती हैं कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर वो यूआर से अच्छे नंबर लाते हैं तो क्या वो अनारक्षित पद पर क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये याचिका लगाई गई है। अब देखिए, नियम स्पष्ट उपबंध किया जाए। चयन सूची तैयार करने से पहले एकीकृत गुणन क्रमांक सूची तैयार की जाए, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सबसे ऊपर और इसके बाद अवरोही क्रम में पात्र अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएं। इस सूची में सभी वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के नाम गुणांक क्रमांक के आधार पर आरोही क्रम में शामिल किए जाएं। अब दूसरा, इसमें सुझाव भी दिया गया है कि जो सरकार है उन्हें किस प्रकार से अपनी सूची तैयार करना होगी। एकीकृत गुणन क्रम सूची तैयार किए जाने के बाद इसी सूची में अनारक्षित पदों के लिए गुणन क्रमांक के आधार पर काउंसलिंग कर चयन सूची जारी किए जाए और नियुक्ति प्रदान की जाए। समस्त अनारक्षित पदों पर नियुक्ति होने के बाद एकीकृत गुणन क्रमांक सूची से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को गुणन क्रमांक के आधार पर काउंसलिंग कर चयन सूची जारी किए जाए और नियुक्ति प्रदान की जाए। तो देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों का कहना तो है कि जो आपकी चयन सूची तैयार करने के नियम स्पष्ट नहीं हैं वो ठीक है, लेकिन अब इस पर जो एडवोकेट हैं विनायक प्रसाद शाह, उन्होंने ये याचिका लगाई है। उनका कहना है कि जो विभाग द्वारा नियम बनाए गए हैं उसमें काउंसलिंग के, यानी कि आपकी जो काउंसलिंग होगी उसके नियम स्पष्ट नहीं हैं। आगे चलकर ये नियम काफ़ी बड़े विवाद का रूप लेंगे और भर्तियों को रुकवाएंगे। तो देखिए, दूसरी बात यहाँ पर ये भी होगी कि अगर बाद में अभ्यर्थी याचिका लगाना चाहेंगे तो याचिका भी नहीं लगेगी।
हो सकता है एक कारण ये भी निकल कर आए, और हो सकता है इसके बाद आपकी जैसे 12.4 के कारण वर्ग 2 वर्ग 3 की भर्तियों का हाल हो रहा है, उसी प्रकार से हो। देखिए जो आपका 12.4 का नियम था वर्ग 1 में नहीं था, इसीलिए उसमें इस प्रकार की कोई भी याचिका नहीं लगी थी। वहाँ पर गड़बड़ियाँ क्यों हुई, क्योंकि जो 848 कैंडिडेट थे उन्होंने उस भर्ती को रुकवाया था, ना कि कोई भी किसी भी नियम के कारण यहाँ पर वर्ग 1 की भर्ती कभी भी नहीं रुकी, क्योंकि उस वक्त जो वर्ग 1 की भर्ती के नियम थे वो काफ़ी स्पष्ट थे और अभ्यर्थियों को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब जो ये एडवोकेट हैं इन्होंने ही केस लगाया है, इनकी तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि आगे फिर यही आपके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको सर्कुलेट करते चलेंगे। अब विभाग ने 5 जून तक प्रस्ताव मांगा था और इस पर इन्होंने आपत्ति भी नहीं लगाई, बल्कि सीधा सरकार पर केस लगा दिया। और जो ये एडवोकेट हैं इनको शायद ये भी शक था कि बाद में देखिए हम सुझाव देकर बैठ जाएंगे, लेकिन विभाग क्या करेगा, इसको शामिल नहीं करेगा और अचानक से गजट पेश कर देगा। उसके बाद गजट के अनुसार ही भर्तियाँ निकाली जाएगी और गजट को कोई भी मतलब जो चैलेंज भी नहीं करेगा, और उसके बाद भर्ती नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट अदालत की शरण ले ली है। अब देखिए अधिवक्ता का क्या कहना है, उन्होंने क्यों याचिका लगाई है। प्रस्तावित नियमों में ये साफ नहीं किया गया है कि अनारक्षित पदों की सिलेक्शन लिस्ट में आरक्षित वर्ग से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। देखिए ये विवाद का कारण आगे भी बनेगा, इसीलिए इन्होंने आज ही याचिका लगा दी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता भविष्य में कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है। सबसे पहले सभी वर्गों की एकीकृत मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो जानिए इन्हें मेरिट लिस्ट पर भी आपत्ति है, क्योंकि मेरिट लिस्ट ठीक से तैयार नहीं की जाती। इनका कहना है कि मेरिट लिस्ट अलग अलग इसमें तैयार ना कर यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज तैयार ना कर एक ही आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाना चाहिए। उसके बाद उसमें से ही सिलेक्शन होना चाहिए। फिर अनारक्षित पदों को उसी सूची के आधार पर भरा जाए और उसके बाद आरक्षित वर्ग के बचे हुए अभ्यर्थियों को उनकी कैटेगरी के पदों पर मौका दिया जाए। अब ये कुछ यूआर के अभ्यर्थियों को अभी से ये नियम गलत लगेगा, और चूँकि ये वकील साहब को गलत लगा तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो शर्तें हम रखेंगे वो सरकार कभी नहीं मानेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा आप देखें तो 12.4 को चैलेंज करना होगा, जिस पर हाई कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है। तो देखिए यहाँ पर वो उसी टाइप की ही ये पूरी बात चल रही, वही पूरा मुद्दा रखा जा रहा है। फिर अनारक्षित पदों को उसी सूची के आधार पर भरा जाए और उसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कैटेगरी के पदों पर मौका भी दिया जाए। तो यानी यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यूआर और उनकी कैटेगरी दोनों में पद मांगे गए हैं, तो सीधा जानी 12.4 का नियम आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये एडवोकेट है शाह, इनकी बात आपने सुन ली होगी। इन्होंने अपना तर्क रखा, इन्होंने सरकार के सामने भी अपने सुझाव रखे और सरकार के सामने इन्हें लग रहा था कि सुझाव सरकार कभी नहीं मानेगी, इसीलिए इन्होंने ये सुझाव सीधे कहाँ पर रख दिए, इन्होंने सीधे ये हाई कोर्ट में केस के थ्रू लगा दिए हैं। अगर सरकार इन नियमों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो पहले ही इन्होंने रूल बुक को चैलेंज कर दिया और ये नियम हटवाने के लिए मतलब जो है हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है। अब दूसरी बात, ये याचिका लगती है तो क्या वाकई अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, या फिर आगे भर्तियों में कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर आगे चलकर भर्तियों में काफ़ी परेशानी होगी, या फिर क्या होने वाला है कि सरकार इन्हीं के अकॉर्डिंग नियम बनाएगी। अब ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो चीज़ें ये कह रहे हैं ये आज नहीं तो कल आप जब भी देखेंगे वर्ग 3 वर्ग 2 या वर्ग 1 की भर्ती निकलेगी, इस प्रकार की याचिकाएं 100 नहीं 1000% आप लिखवा लीजिए लग कर रहेंगी। इन्होंने पहले लगा दिया, ये काम बाद में होना था। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।